ठीक है, पढ़ने दो भीमा को। वो जितना पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दो, पर एक बात याद रखना, जितने कांटे और पत्थर हम के रास्ते में बिछाएंगे, नंबर नहीं ला पाएगी। चल। अम्मा, हम भी देखते हैं कि आपकी साजिश जीतती है या फिर भीमा का संघर्ष। ईश्वर ने जीवन दिया, जीवन एक उपहार, अज्ञान अभिशाप सा, शिक्षा मुक्ति द्वार, शिक्षा मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। बाबा साहब देखिएगा, सबसे अधिक अंक हमरे ही होंगे, काहे कि हमने सब अच्छे से पढ़ा है, और जो मास्टर साहब ने आज विद्यालय में नहीं बताया वो हम खुद समझ लिए हैं। अरे, जब हाँ में हाँ मिलाना होता है तब तो हाँ कहा कीजिए। ऐसे समय में आप ऐसे चुप हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है बाबा साहब। वैसे क्या लगता है बाबा साहब आपको, हमको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे या नहीं? हाँ, मिलेंगे अंक। माई, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारे ही अंक सबसे ज्यादा आएंगे। अगर तुम ऐसे ही मन लगा कर पढ़ोगी तो तुम्हारे ही अंक आएंगे ना। ऐसे मुश्किलों में बैठकर तुम पढ़ोगे, तुम मेहनत करोगे तो किसके अंक आएंगे? अच्छा, तुम पढ़ती रहना, तुम्हारी माई तुमको खिलाएगी। ले। परीक्षा की पुस्तिकाएं कहाँ हैं उपाध्याय जी? लेकर आइए। जी गुरुजी। शिक्षा छोड़ी तोड़ दियो, हर एक सुख का तार, सारी उम्र उठाएगा मूर्खता का भार भैया, शिक्षा जीवन सा। अपने सभी छात्रों को वितरित कर दो। शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा है आजादी
अज्ञानता ही हार, भूल तेरी भुगते कहीं ना तेरा परिवार भैया, शिक्षा जीवन सार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा अच्छे से परीक्षा देना। शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा सुनो भीमा, एकदम ध्यान से लिख कर आना। काहे कि हमारा अनुभव ये कहता है कि कोनो काम को ध्यान से किया जाए ना तो ओका परिणाम बहुत अच्छा आता है, समझी? समझ गए। हाँ। और हाँ, सबसे ज्यादा अगर अंक लाओगी ना परीक्षा में तो हम तुम्हारे लिए बाजार से गोलगप्पा लेकर आएंगे। खाओगी ना? फिर ठीक है, हम सारा गोलगप्पा खा जाएंगे। हाँ, अकेली है। शिक्षा छोड़ी तोड़ दियो हर एक सुख का तार, सारी उम्र उठाएगा मूर्खता का भार भैया, शिक्षा जीवन सार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। देख रहे हैं मुन्ना चा, हमरे खानदान में ही पहली है जो ऐसे परीक्षा दे रही है। हाँ कुंदन, हमने भी सुना है कहीं कि बाबा साहब कहते थे कि विद्यालय में जो परीक्षाएं होती है ना, वो का दे देकर जो व्यक्ति पास करता है ना, वो का जीवन की कम परीक्षाएं देनी पड़ती है। जितना यहाँ विद्यालय में पास करोगे उतना ही जीवन आसान होगा। ये लो भीमा, तुम्हारा प्रश्न पत्र। क्या है? मास्टर साहब, उत्तर पुस्तिका कहाँ है? उत्तर पुस्तिका खत्म हो गई भीमा। खत्म हो गई? ऐसे कैसे खत्म हो गई? अरे हाँ, ऐसे कैसे खत्म हो सकती है उत्तर पुस्तिका? अरे कटकुल मास्टर साहब, जो गिनती में नहीं है उनका हिस्सा तो घटेगा ही ना। मगर मास्टर साहब,
आपके विद्यालय के दस्तावेज में हमारा नाम दर्ज है। भीमा कुमारी भारतीय। और गुरुजी आप लोग नहीं गिनेंगे तो गिनती से बाहर नहीं हो जाएंगे। हमारी बहन को उत्तर पुस्तिका दीजिए। तुम दोनों जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। अराजक तत्व कहीं के। अरे एक तो आप लोग हमारी बहन को उत्तर पुस्तिका नहीं दे रहे हैं और ऊपर से अराजक कह रहे हैं हमको। छबीला चाचा, कुंदन भैया को ले जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ तुम लोग जाओ यहाँ से, हम लेकर आते हैं उत्तर पुस्तिका। ऐसे कैसे खत्म हो सकती है, हम देखते हैं अभी। जाइए। अपने बाप से जाके ले लो उत्तर पुस्तिका। बाप के विद्यालय में नहीं है, सरकार के विद्यालय में। और सरकार के लिए ये सब काम करते हैं, तो इनको देना पड़ेगा। अरे प्रिंसिपल साहब, ये सब क्या हो रहा है बाहर? ऐसे कैसे उत्तर पुस्तिका नहीं देंगे भीमा को? और कह रहे हैं कि उत्तर पुस्तिका खत्म हो गई। आप चलकर कहिए ना कुछ, चलिए। अरे कटकुट मास्टर साहब, हमारे हाथों को भी देख लीजिए एक बार। प्रिंसिपल साहब, शिक्षकों का पद तो बहुत पवित्र होता है, और फिर आप तो शिक्षकों के अभिभावक हैं। ऐसा मत कीजिए। लीजिए, आप दे आइए। लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि आपका घर भी बड़ी बिरादरी के लोगों ने देखा है। आपकी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, हम सब जानते हैं ये। और आप तो पढ़े लिखे हैं ना, कम से कम आप तो हम जैसे ऊंची बिरादरी के लोगों की शक्तियों को भली भांति जानते होंगे। ऐसा मत कीजिए प्रिंसिपल साहब। आपने अभी अभी अभिभावक कहा था ना, तो अभिभावक की बात मान लीजिए। और अगर हिम्मत है तो उठाइए उत्तर पुस्तिका और दे आइए जाकर भीमा को। अब देखते हैं कटकुट मास्टर साहब क्या कर लेंगे। अरे क्या ही कर लेंगे वो।
सब हंस कर रहे हैं। कटकुट मास्टर साहब हमारे लिए उत्तर पुस्तिका ले आएंगे। आप सब अपनी परीक्षा दीजिए ना। हमारे चक्कर में अपनी परीक्षा काहे खराब कर रहे हैं? कोई नहीं देगा तुम्हें उत्तर पुस्तिका। कटकुट मास्टर साहब लेके आएंगे। वो अपनी छात्रा को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, विश्वास है हमका। देखते हैं भीमा, तुम्हारा विश्वास कितना काम आता है। क्यों कटकुट मास्टर साहब, हिम्मत नहीं हो रही है ना? अच्छा है कि आप अपनी हैसियत और बिरादरी की स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पर प्रिंसिपल साहब ऐसा क्यों, आखिर क्यों? 2 कदम पीछे हटो, फिर आपके इस क्यों का जवाब भी हम देंगे। ये बाबा साहब की फोटो देख रहे हैं आप? इन्होंने संविधान में आप जैसे बिरादरी के लोगों को आरक्षण दिया। क्या है ये सब? ज्यादा सहूलियत के लिए? तो उसके लिए हम जैसे लोगों को भी धरातल पर मुसीबतें पैदा करनी पड़ेंगी, तब ना हमारी बिरादरी और तुम्हारी बिरादरी का संतुलन बन पाएगा। भीमा, जोर जोर से चिल्लाकर बुलाओ ना, परीक्षा का समय खत्म हो रहा है। अरे बुलाओ, चुप क्यों खड़ी हो? कटकुट मास्टर साहिब, कटकुट मास्टर साहिब, कटकुट मास्टर साहिब, कटकुट मास्टर साहिब, मास्टर साहिब, मास्टर साहिब, मास्टर साहिब, मास्टर साहिब। ये आवाज सुन रहे हैं ना? ये भीमा की आवाज है। जब उसने विद्यालय में दाखिला लेने के लिए नाटक किया था ना, मुझे उसी दिन से उसके ऊपर चिढ़ है। मेरी नजरों में वो अपराधी है और उसे उसके अपराध की आज सजा मिलेगी। अब आप जाएंगे और स्वयं उससे कहेंगे कि उत्तर पुस्तिका समाप्त हो गई है। तब जाकर भीमा और उसकी बिरादरी को पता चलेगा कि सरकार और कानून चाहे जितनी भी सुविधाएं उसे दे दे कागज पर होगा वही जो हम बिरादरी वाले चाहेंगे। और हम बिरादरी वाले अगर नहीं चाहेंगे कि उसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तर पुस्तिका मिले, तो उसे उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, चाहे भीमा जितना भी चिल्ला ले। प्रिंसिपल साहब, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, और फिर हम छोटी बिरादरी वाले आप बड़ी बिरादरी वालों के हमेशा ही पड़ोसी रहेंगे। वो आपकी और हमारी दोनों की जरूरत है। और वो पुरानी कहावत है ना कि जब भी कभी कहीं आग लगती है तो पड़ोसी आकर बुझाते। प्रिंसिपल साहब, हमारी बिरादरी को इतना सूखा भी मत छोड़िए
कि जब कभी आपके मोहल्ले में आग लगे तो हम ढूंढते रहें और हमें पानी का एक कतरा भी हमारे घर में ना मिले।